गुड मॉर्निंग। अजय तिवारी बोल रहा हूँ मैं, राशि एडवर्टाइजिंग से। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं एक चैनल का प्रमोट कर रहा हूँ जिसका नाम है नीतू डायनामिक, और आप में से काफ़ी लोगों ने उसे सपोर्ट किया और उसे सब्सक्राइब भी किया, और उसको देखा देखी काफ़ी लोगों ने अपने चैनल और अपने बिजनेस आइडिया को और खुद की जो ब्रांड प्रमोशन है उसके लिए आपने मुझे काम दिया। उससे मैं आप लोग का बहुत आभारी हूँ। अभी भी नीतू डायनामिक को जितने सब्सक्राइबर चाहिए थे उतने नहीं मिले हैं, क्योंकि आप सब लोगों ने उसे खोज के डिस्क्रिप्शन में जाके उसे सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग टाइटल के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें जाइए और उसमें जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने और अभी एक दो कंपनियों के काम अपने हाथ में लिए हैं, जिसकी ऐड दिखा के हम और भी आगे जा सकते हैं। और आप भी, अगर आपकी कोई दुकान है या आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है या आप रीसेलिंग करते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट को अपनी कंपनी राशि एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप उसे दिखा के और उसकी सेल को बढ़ा सकते हैं। आज का अपना टॉपिक है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन क्या होती है? कंफर्ट जोन, हम अक्सर वही काम करते हैं जो काम करना हमें अच्छा लगता है। हम वो नहीं करते हैं कि जिसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े या थोड़ा सा स्ट्रेच होना पड़े। बट मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ पाना है, अगर आप चाहते हो सचमुच में कुछ आपको चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। क्या होती है कंफर्ट जोन? मैं आपको बताता हूँ कि आज तक जितने भी लोग महान बने हैं, जितने भी लोगों ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो कि चमत्कार होते हैं, तो ये सब काम उन्होंने तब किए हैं जब उनके ऊपर प्रेशर हुआ। तो कुछ तरह से हमें ज़िंदगी प्रेशर देती है या कुछ प्रेशर हम खुद लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक रैपर है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। उस रैपर वो रैपर था, वो अपनी मतलब रैप लिखता था, तो इतने अच्छे नहीं होते थे, लेकिन और वो कभी कभी लिखता था, जब उसका मूड होता था तब वो उस रैप को लिखता था और वो रैप हिट होता था। तो फिर एक बार क्या हुआ, उसने बहुत सारा लोन ले लिया, बहुत सारा लोन ले लिया, और उस लोन की किस्त चुकाने के लिए उसने टाइम लिया कि मुझे 1 साल के अंदर ये किस्त चुकानी ही चुकानी है। तब उस किस्त को चुकाने के लिए जो उसके ऊपर प्रेशर पड़ा, उस प्रेशर के चलते उसने उस 1 साल में ढेर सारे रैप लिख दिए और सबके सब अच्छे निकले। कहने का मतलब है, जब आप प्रेशर लोगे कि मुझे ये करना ही करना है, तभी आप उसे कर सकते हो। हम उस वक्त तक उस काम को नहीं करते जब तक कि हमारे ऊपर प्रेशर नहीं आता। बहुत से लोग ये कहते हैं जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, या फिर ये तो होता ही है। तो इतना भी ज़्यादा पॉजिटिव मत बनो कि जो आपको आलसी बना दे। हाँ, आलसी होना अलग बात है, और आलसी होने के बाद काम न करना वो एक अलग बात है। मैं चाहता हूँ आप अपने अंदर वो फील को लेके आइए, करना ही करना है। अगर आपको पैसे वाला बनना है तो बनना ही बनना है। अगर आपको ये काम करके टॉप होना है तो होना ही होना है। कोशिश कीजिए कि आप हर प्रॉब्लम हर प्रॉब्लम में एक सॉल्यूशन ढूंढे ही ढूंढे, भले ही वो प्रॉब्लम बड़ा हो या छोटा हो। हर हर प्रॉब्लम में एक सॉल्यूशन होता ही होता है। तो केवल केवल हमारी नज़र होनी चाहिए कि हाँ, इसमें ये सॉल्यूशन है। मैं आपको एक कंपनी के बहुत बड़े सीईओ हैं, उसका एक छोटी सी कहानी का एग्जांपल देता हूँ कि उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि है तो ये मुश्किल काम, बट उसने उस काम को आसान कैसे कर दिया। उसकी कंपनी में बहुत सारे लोग, मोर देन 10,000 लोग काम करते हैं। तो एक बार उसने सोचा कि चलो अपने वर्करों के बीच में जाएं और जाके वहाँ पे देखें कि इनको कोई समस्या तो नहीं है। तो वो गया अपनी फैक्ट्री में और जाके अपने वर्करों से मिला कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना, एवरीथिंग इज ओके ना, कंपनी जो भी आपको फैसिलिटी दे रही है आप उसे सेटिस्फाइड हो ना। तो उसमें एक मज़दूर था, उसने ऐसे ही उसके मुंह से निकल गया, सर सब कुछ अच्छा है, केवल यहाँ पे टॉयलेट की एक समस्या है। तो उसने बोला टॉयलेट की समस्या है? तो जाके देखा उसने
कि जो मज़दूरों के टॉयलेट थे उसमें गया उसमें, तो देखा कि सचमुच में इतना गंदा टॉयलेट कि आदमी उसमें पैर ना रखे। तो वो हैरान हो गया। उसने क्या किया, बाजू में देखा तो उसके बगल में एक एग्जीक्यूटिव टॉयलेट था, और वो जो टॉयलेट था वो एकदम साफ सुथरा और एकदम अच्छी कंडीशन में था। तो उसने एक विचार आया उसके दिमाग में। उसने कहा कि ये टॉयलेट इतना मतलब अच्छा क्यों है और ये इतना ख़राब क्यों है। तो सुपरवाइज़र ने कहा कि ये तो छोटे लोग हैं, ये लोग ध्यान से रखते नहीं, सफाई वगैरह करते नहीं, ठीक से फ्लश नहीं करते, वगैरह 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 वगैरह। तो उसने क्या किया, उस मालिक ने, उसने कहा कि एक काम करता हूँ मैं, 1 महीने के लिए तुम एक इधर से एक अच्छा और नया टॉयलेट बनाओ, और उसमें इनको ये सब सुख सुविधा होनी चाहिए जो सुविधाएं इस एग्जीक्यूटिव टॉयलेट में हैं। तो जो वहाँ का बड़े इंचार्ज थे वो बोले कि ये पॉसिबल नहीं है, इसमें कम से कम 2 महीना लगेगा। तो उसने बोला 2 महीना लगेगा, इतना टाइम कैसे लगना चाहिए, ये काम तो तुरंत होना चाहिए, 15 से 20 दिन या हार्डली हो सके तो 2 दिन में भी होना चाहिए। तो उसने एक दिमाग लगाया से मालिक ने, उसने कहा ठीक है, तुम जितने भी मजदूर थे उनको कहा कि आप लोग आज से ये वाला टॉयलेट यूज़ करो, एग्जीक्यूटिव वाला, और एग्जीक्यूटिव वाले को कहा कि तुम लोग ये वाला टॉयलेट यूज़ करो जो मजदूर यूज़ करते हैं। बस ऐसा सुनते ही जितने भी एग्जीक्यूटिव थे उनके पैरों तले जमीन निकल गई। बोले यार हम इस गंदे टॉयलेट में जाएंगे, ऐसा कैसा है। तो उन्होंने तुरंत जो 2 महीने में होने वाला टॉयलेट का काम था उसको तुरंत एक ही 4-5 दिन के अंदर तुरंत बना लिया। अब थोड़े दिन के बाद, 1 महीने बाद, जब फिर से वो मालिक आया अपनी फैक्ट्री में और मजदूरों से पूछा, आप तो सब ठीक है ना, आप लोग खुश हैं ना। तो उन्होंने आके देखा तो फिर से वही कंडीशन, जो एग्जीक्यूटिव के टॉयलेट थे, मजदूरों ने उसको सेम वैसे उस हालत में ले आया जैसे पहले था। और जो मजदूरों के टॉयलेट जिसको एग्जीक्यूटिव लोग यूज़ कर रहे थे वो वापस से अच्छा हो गया। तो इन्होंने हैरान हो गए, बोले ऐसा कैसा। तो उन्होंने क्या किया, जो मालिक था उसने उसने क्या दिमाग लगाया, उसने जो एग्जीक्यूटिव टॉयलेट का बोर्ड था वो उठा के इस बोर्ड पे लगा दिया। इस कहानी से ये साबित होता है कि आपको अच्छा करना है तो आप अच्छा करेंगे करेंगे। आप अपने अंदर एक आदत लेके आइए कि आपको बेहतर से बेहतर बनना ही बनना है, कि जब आप दूसरे का काम खुद करते हो तो आप और से और बेहतर होते हो। तो हर 1 महीने के बाद एक ये जो एग्जीक्यूटिव टॉयलेट मजदूर यूज़ करते और दूसरे महीने के बाद मजदूर का टॉयलेट एग्जीक्यूटिव यूज़ करते, और दोनों ही टॉयलेट स्वच्छ होने लग गए और दोनों ही साफ सुथरे और एक जैसे कंडीशन में आ गए। कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने वो भावना निकाल दी कि तुम बड़े हो और तुम छोटे हो, सब लोग समान हैं। लेकिन ये जो भावना है कि आप भी बड़े हो, ये आपके अंदर से आनी चाहिए। आपको कोई दूसरे ने नहीं बताना चाहिए कि आप श्रेष्ठ हो, या फिर आपको किसी मोटिवेशन का मोहताज नहीं होना चाहिए कि बाबा मैं ये सुन रहा हूँ इसलिए मैं महान हूँ। नहीं, आपको अपने अंदर से वो फीलिंग लानी पड़ेगी जो आपको ये बताती है कि आप भी ऊपर के ऊंचे क्लास के हो। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जो भी नए यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं राशि एडवर्टाइजिंग में, मैं उनको बता दूं कि आपका तो गोल क्या है। तो आपका गोल ये है कि आपको सबको कम से कम 6 लोगों को यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम देना है। और जो भी जूने लोग हैं जिनका ऑलरेडी 1 महीना हो चुका है, वो जिनका ऑलरेडी टारगेट एक पूरा हो चुका है, वो ख्याल रखें कि उन्होंने जिन 6 लोगों को यहाँ पे वर्क फ्रॉम दिया है वो 6 लोगों ने भी काम करना चाहिए और उनका भी स्कोर बोर्ड हिलते रहना चाहिए। मैं सबसे अधिक नहीं मांगता, आप सब लोग केवल और केवल 6 लोगों को यहाँ पे जॉब पे लाइए। और 6 से ज़्यादा लाते हैं तो आपको ये फ़ायदा होता है कि जो आपका 5 महीने का टारगेट है वो खिसक के 3 महीने 2 या 2.5 महीने पे आ जाएगा। इसलिए, और अगर आप ज़्यादा लेके आते हो तो इसे दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आप 6 लोगों को ही यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम देते हो तो ज़रूरी नहीं कि वो 6 के 6 काम करें ही। तो अगर 7 या 8 लाते हो तो उसमें से कम 6 लोग तो काम करेंगे ही करेंगे। हमें 6 एक्टिव वर्कर चाहिए जो कि अपनी लाइन को आगे लेके जा सकें। ये रूल बहुत ज़रूरी है। वीडियो देखना और साथ में 6 लोगों को लाना और अपनी एक 6 लोगों की टीम बनाना, बट 6 ऐसे लोगों की टीम बनाना कि जो काम करें, फिर आपको जो आपका टारगेट है वो ज़रूर अचीव होगा।
और एक बार फिर लास्ट में मैं आपको रिपीट कर दूं, वो जो चैनल है नीतू डायनामिक, उसको अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है तो एक बार फिर से कर दें। कल मैं इसके साथ साथ एक और नई कंपनी जो हमारे साथ जुड़ना चाहती है, जिसकी रीसेलिंग साड़ी की है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।